बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी वॉइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम और संजीदा मौजू पर, और वो है जहन्नम कैसी होगी और इसमें कितने किस्म के अजाब होंगे। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर गौर करने से दिल कांप उठता है और रूह लर्ज जाती है। कुरान पाक और अहादीस नबवी में अल्लाह ताला ने जहन्नम का तज़किरा बड़ी तफसील से किया है ताकि इंसान इबरत हासिल करे और अपने अमाल दुरुस्त करे। जहन्नम कोई आम जगह नहीं, बल्कि वो अजाब की वो वादी है जो काफरों, मुनाफिकों और गुनाहगारों के लिए तैयार की गई है। जहन्नम की हौलनाक हकीकत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यानी डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। सोचने की बात यह है कि दुनिया की आग हमें चंद लम्हे भी बर्दाश्त नहीं होती, तो उस आग का हाल क्या होगा जिसका ईंधन खुद इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग को दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ बताया गया है। अगर दुनिया की आग एक कतरे की मानद है तो जहन्नम की आग समंदर की मानद है। जहन्नम के दरवाज़े और गहराई। कुरान मजीद में ज़िक्र है कि जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं और हर दरवाज़ा गुनाह की एक ख़ास किस्म वालों के लिए है। जहन्नम की गहराई का ये हाल है कि एक पत्थर इसमें फेंका जाए तो 70 साल तक नीचे जाता रहे और तब जाकर तह तक पहुँचे। जहन्नम में होने वाले अजाब। जहन्नम के अजाब बहुत खौफनाक हैं। आइए इनमें से कुछ का जिक्र करते हैं। आग का अजाब। जहन्नमियों को सबसे बड़ा अजाब आग का होगा। उनके जिस्म को आग में झुलसाया जाएगा। उनकी खाल जब जल जाएगी तो नई खाल बना दी जाएगी ताकि वो मुसलसल अजाब चखते रहें। खौलते पानी का अजाब। कुरान पाक में है कि जहन्नमियों को प्यास लगेगी तो उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को काट डालेगा। ज़कूम का दरख्त। जहन्नम में एक दरख्त है जिसे ज़कूम कहा जाता है। उसके फल सांप और शैतान के सिरों की तरह होंगे। भूखे जहन्नमी जब उसे खाएंगे तो वो उनके पेट में जाकर जहर की तरह उबलने लगेगा। लोहे के हथौड़े और जंजीरें। कुरान में जिक्र है कि जहन्नमियों के गले में जंजीरें डाली जाएंगी और उनको घसीटा जाएगा। उन पर लोहे के बड़े बड़े हथौड़े मारे जाएंगे। स्याह धुआं और तारीकी। जहन्नम में ना रोशनी होगी ना सुकून। वहाँ की फ़िज़ा स्याह धुएं और तारीकी से भरी होगी। जहन्नमी उस घुटन से मज़ीद अज़ियत में मुब्तला होंगे। शर्मिंदगी और हसरत का अजाब। जहन्नम का एक और अजाब ये भी होगा कि जहन्नमी बार बार हसरत से कहेंगे, काश हमने दुनिया में नेक अमाल किए होते, लेकिन इस वक्त कोई तौबा कबूल ना होगी। दायमी अजाब। सबसे बड़ा अजाब ये है कि जहन्नम के काफिर और मुनाफिक हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। ना मौत आएगी ना अजाब में कमी होगी। जहन्नमियों की हालत। हदीस मुबारका में आता है कि जहन्नमियों के जिस्म इतने बड़े कर दिए जाएंगे कि एक दांत पहाड़ जितना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अजाब बर्दाश्त करें। उनके चेहरों को आग में उल्टा लटका दिया जाएगा। उनकी ज़बानें बाहर निकाली जाएंगी और वो चीखें मारेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला ना होगा। निजात का ज़रिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जहन्नम से कैसे बच सकते हैं। कुरान और हदीस में उसका हल भी बताया गया है। सबसे पहले ईमान लाना और शिरक से बचना, नमाज कायम करना, ज़कात देना और अल्लाह के हकूक़ अदा करना, वालिदैन की खिदमत, अच्छे अखलाक, झूठ, ग़ीबत, बदकारी और हराम से बचना, हर वक्त अल्लाह से तौबा करते रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से बचो चाहे आधी खजूर ही सदका देकर, यानी नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो भी निजात का ज़रिया बन सकती है। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का तज़किरा सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि खबरदार करने के लिए है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। दुनिया की चंद दिन की ज़िंदगी के पीछे अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔